हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है सना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में जो है ना बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। अगर आपको जो है ना इंग्लिश में मैसेज भेजना या किसी का आया हुआ मैसेज आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आज के क्लास में जो है ना एकदम जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है ना हम शुरू करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो है ना इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है ना बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से आ जाए। तो चलिए क्लास को अब हम शुरू करते हैं। और मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं यानी कि मेरे चैनल के साथ आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन जो है ना डायरेक्ट आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए आज इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखे। तो देखिए जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगे। तो देखिए आप जो है ना सबसे पहले क से य तक जो है ना अंग्रेजी में अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो है ना आगे इंग्लिश पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आप जो है ना पहले क से य तक अंग्रेजी में याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए साथ में हम हिंदी स्वर अंग्रेजी में याद करेंगे ताकि इन दोनों की सहायता से जो है ना हम आगे इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से सीख सके। तो देखिए हम यहाँ पे अ आ ई यानी कि हिंदी स्वर अंग्रेजी में पहले याद कर लेते हैं कि इंग्लिश पढ़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है ये क्या है तो देखिए का जो है ना कोई भी मात्रा नहीं होता है लेकिन का साउंड जो है ना हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में लगा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है ये क, देखिए क्या पढ़े क। देखिए यहाँ पे जो है ना हम अगर का साउंड नहीं मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये इसका उच्चारण जो है ना आधा क होगा। जैसे देखिए क। और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे हम का साउंड मिला देंगे देखिए प्लस तो ये क्या बन जाएगा पूरा क। जैसे कि देखिए क। तो देखिए इसीलिए का जो है ना कोई भी मात्रा नहीं होता है लेकिन का साउंड जो है ना हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में लगा हुआ रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए का इंग्लिश क्या होगा, ए क्या होगा, ए से ये क्या है आ। देखिए आ का मात्रा किस तरह से लगा हुआ रहता है, देखिए इस तरह से लगा हुआ रहता है, एक डंडा दाएं की ओर लगा हुआ रहता है। इसका इंग्लिश देखिए डबल ए क्या होगा, डबल ए से आ। ध्यान रखिएगा आ की मात्रा के लिए जो है ना हम कहीं पे क्या लगाते हैं, ए का भी सिर्फ ए का भी इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं पे जो है ना ए आ की मात्रा के लिए डबल ए का भी इस्तेमाल होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पे हम ए लगाते हैं तो कहीं पे जो है ना डबल ए का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ई क्या है, ये कौन सी ई है, छोटी ई है, इसका उच्चारण जो है ना कम उच्चारण होता है। तो देखिए इसका मात्रा देखिए डंडा किस ओर रहता है, बाएं की ओर, और इसका सिर जो है ना दाएं की ओर झुकी हुई रहती है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, आई, आई से ई, ये क्या है ई, ये देखिए बड़ी ई है, इसका मात्रा देखिए इस तरह से लगा हुआ रहता है। इसका डंडा देखिए दाएं की ओर रहता है, किस ओर रहता है, दाएं की ओर, और इसका सिर जो है ना बाएं की ओर झुकी हुई रहती है। आप जो है ना छोटी ई और बड़ी ई में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए छोटी ई की मात्रा जो है ना डंडा किस ओर रहता है, बाएं की ओर, और इसका सिर जो है ना ये ऊपर सिर जो लगा हुआ रहता है ऐसे जो है ना दाएं की ओर झुकी हुई रहती है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा छोटी ई और बड़ी ई में। बड़ी ई का मात्रा देखिए डंडा दाएं की ओर और ऊपर सिर जो है ना बाएं की ओर झुकी हुई रहती है। तो देखिए अब इसका इंग्लिश क्या होगा, देखिए इसका इंग्लिश जो है ना डबल ई होता है, क्या होता है, डबल ई होता है। ध्यान रखिएगा बड़ी ई की मात्रा के लिए जो है ना हम कहीं कहीं पे डबल ई या कहीं पे जो है ना आई का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए ऊ क्या है, ऊ का मात्रा देखिए इस तरह से लगा हुआ रहता है। इसका इंग्लिश देखिए इंग्लिश क्या होगा, यू, यू से ऊ। यहाँ पे देखिए ऊ, ये जो है ना बड़ी ऊ की मात्रा है। सेम ये छोटी ई और बड़ी ई की तरह ही है। यहाँ छोटी ऊ का उच्चारण क्या होता है, थोड़ा कम उच्चारण होता है, तो यहाँ पे बड़ी ऊ का मात्रा जो है ना थोड़ा लंबा उच्चारण होता है। जैसे कि देखिए ये क्या
ऊ, ये क्या है, हम जल्दी पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ऊ, इसमें हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, यानी कि थोड़ा खींच के पढ़ रहे हैं, जैसे कि ऊ। इसका मात्रा देखिए इस तरह से घुमा हुआ रहता है, व्यंजन के नीचे रहता है। इसका इंग्लिश देखिए डबल ओ, डबल ओ से क्या होता है, ऊ। ये क्या है, ए। देखिए ए की मात्रा इस तरह से लगा हुआ रहता है, तो व्यंजन के ऊपर एक एकले लगता है। ए की मात्रा के लिए कितने एकले लगता है, एक एकले। इसका इंग्लिश देखिए ई से ए, ये क्या है, ए। तो देखिए ए की मात्रा किस तरह से लगा हुआ रहता है, इस तरह से। देखिए कैसे लगा हुआ है, व्यंजन की ये जो है ना ऊपर डबल एकले लगा हुआ है। कितना हुआ है, डबल एकले। कंफ्यूज मत होइएगा, ए में जो है ना एक एकले रहता है और ए में कितने एकले रहता है, डबल एकले। और इसका इंग्लिश क्या होगा, देखिए ए आई से ए, यहाँ पे देखिए ओ। तो देखिए ओ को, ओ की मात्रा इस तरह से रहता है, डंडा दाएं की ओर और ऊपर कितने एकले रहता है, एक एकले। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ओ की मात्रा। देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, ओ। यहाँ पे देखिए ओ, तो देखिए ओ की मात्रा डंडा दाएं की ओर और ऊपर जो है ना यहाँ पे डबल एकले रहता है। ध्यान रखिएगा, ओ में ऊपर एक एकले रहता है और ओ में कितने एकले रहता है, डबल एकले। इसका इंग्लिश देखिए ए यू, ए यू से क्या हो जाएगा, ओ। यहाँ पे देखिए अन, तो देखिए अन का मात्रा इस तरह से रहता है, ऊपर एक बिंदु की तरह लगी हुई रहती है, व्यंजन के ऊपर लगती है। ये ध्यान रखिएगा, क्या होगा, ए यान। और इसका उच्चारण जो है ना, ध्यान रखिएगा, कहीं पे जो है ना अम का उच्चारण होता है, तो कहीं कहीं पे क्या उच्चारण होता है, अम का भी उच्चारण होता है। अगर अन का उच्चारण हो रहा है तो हम वहाँ पे ए एन लगाएंगे, और अगर कहीं पे अम का उच्चारण हो रहा है तो आप क्या लगाइएगा, ए एम लगाइएगा। ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये क्या है, अह। तो देखिए अब अह के लिए क्या लगाएंगे, इंग्लिश में ए एच लगाएंगे। और इसका मात्रा देखिए, इसका मात्रा व्यंजन के दाएं की साइड दो बिंदु इस तरह से लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ये क, क्या है, क। अब इसमें क में जो है ना हमें अह की मात्रा लगानी है, तो आप कैसे लगाइएगा, कि दाएं की साइड दो बिंदु लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कह। क्या हो जाएगा, कह। तो फ्रेंड्स आप जो है ना सबसे पहले इन सभी को अंग्रेजी में अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना आगे इंग्लिश पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जो है ना क से ज्ञ तक और अ से अह तक अंग्रेजी में याद कर लेते हैं और साथ में 12 खड़ी भी याद कर लेते हैं, तो आप जो है ना आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो है ना शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, ताकि आपको जो है ना बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना आ जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। एम लगाएंगे और आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, देखिए आ की मात्रा के लिए हम डबल ए लगाएंगे, या हम आ की मात्रा के लिए जो हम सिर्फ ए भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हम डबल ए का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए एम डबल ए से माँ, एन ए से देखिए न पढ़ रहे, तो न में जो है ना अ की साउंड आ रही है, देखिए यहाँ पे, तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो देखिए एन ए से न, और व के लिए क्या लगाएंगे, वी लगा देंगे। तो देखिए एम डबल ए एन ए वी से मानव, ये क्या है, बारिश। तो देखिए बी, यहाँ पे देखिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए बी ए से बा, या आप जो है ना डबल ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बी ए से बा, र के लिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा इसमें, और छोटी ई की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, बताइए, अभी पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो देखिए आर आई से री, एस एच से क्या हो जाएगा, श। तो देखिए बी ए आर आई एस एच से बारिश। यहाँ पे देखिए कविता। तो देखिए के ए से क, देखिए क पढ़ रहे तो क में अ की ध्वनि आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पे के साथ ए लगाए हुए हैं। तो देखिए के ए से क, वी आई से वी, टी ए से क्या हो जाएगा, ता। तो देखिए के ए वी आई टी ए से कविता। ये क्या है, रंजित। देखिए र में क्या लगा हुआ है,
अन की मात्रा लगा हुआ है। तो देखिए र के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए अन की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए अन की मात्रा के लिए क्या लगाए हैं इंग्लिश में, ए एन लगाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ए एन लगा देंगे। तो देखिए आर ए एन से क्या हो जाएगा, रन। ज के लिए जे लगाएंगे और छोटी की मात्रा है तो हम यहाँ पे आई लगाएंगे। देखिए जे आई से जी और टी से क्या हो जाएगा, ता। तो देखिए आर ए एन जे आई टी से रंजीत। ये क्या है, पायल। तो देखिए अब पायल को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा, तो देखिए पी ए से पा, य के लिए क्या लगेगा, वाई ए से य, एल से ला। तो देखिए पी ए वाई ए एल से क्या हो जाएगा, पायल। ये क्या है, जलेबी। तो देखिए अब हम जलेबी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, जे ए से ज। कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए जे के साथ हम ए क्यों लगाए हैं, क्योंकि ज पढ़ रहे हैं तो ज में जो है ना अ की ध्वनि आ रही है, याद रखिएगा, इसीलिए हम यहाँ पे ए लगाए हुए हैं। तो देखिए जे ए से ज, एल से ल, और ल में देखिए ए की मात्रा लगी हुई है। और ए की मात्रा में देखिए कितने के लिए रखता है, एक एक लिए। यहाँ पे देखिए एक एक लिए लगी हुई है। तो देखिए अब हम ए की मात्रा के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए ए की मात्रा के लिए क्या लगाए हुए हैं, ई लगाए हुए हैं। एल के साथ ई लगा देंगे। तो देखिए एल ई से क्या आ जाएगा, ले, और बी से ब, और यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है। बड़ी की मात्रा के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, डबल ई लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कहीं कहीं पे जो है ना हम आई का भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम फिलहाल आई का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए बी आई से क्या हो जाएगा, बी। तो देखिए जे ए एल ई वी आई से जलेबी, क्या है, बुखार। तो देखिए अब हम बुखार को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए बी से ब, और छोटी यू की मात्रा के लिए इंग्लिश में क्या लगाए थे, यू। क्या लगाते हैं, यू लगाते हैं। तो देखिए बी यू से बू, के एच से ख, और आ की मात्रा के लिए क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। और र के लिए देखिए आर। तो देखिए बी यू के एच ए आर से बुखार। ये क्या है, ये क्या है, देखिए परेशान। तो देखिए पी ए से प, र के लिए आर, देखिए ए की मात्रा है तो हम यहाँ पे ई लगा देंगे। तो देखिए पी ए आर ई से परे, एस एच ए से शाह, न के लिए क्या लगाएंगे, एन। तो देखिए पी ए आर ई एस एच ए एन से परेशान। यहाँ पे देखिए बादल। तो देखिए अब आप बादल को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, देखिए बी ए से बा, डी ए से द, ल के लिए क्या लगाएंगे, एल। तो देखिए बी ए डी ए एल से क्या हो जाएगा, बादल। ये क्या है, विवाह। तो देखिए व के लिए हम वी लगाएंगे, और छोटी की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। तो देखिए वी आई से वी, वी ए से वा, एच से हा। तो देखिए वी आई वी ए एच से विवाह। ये क्या है, मुसाफिर। तो देखिए अब हम मुसाफिर को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो देखिए मो के लिए एम लगा देंगे, और यहाँ पे छोटी यू की मात्रा है तो देखिए यू लगाएंगे। तो देखिए एम यू से मो, एस ए से क्या हो जाएगा, सा, और फ के लिए क्या लगाएंगे, पी एच लगाएंगे, और छोटी की मात्रा है तो हम यहाँ पे आई लगा देंगे। तो देखिए पी एच आई से क्या आ जाएगा, फी, और आर से रा। तो देखिए एम यू एस ए पी एच आई आर से मुसाफिर। यहाँ पे देखिए जंगल। तो देखिए ज में अन की मात्रा आ रही है तो अन की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ए एन लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए जे से ज, देखिए ए एन से अन। तो देखिए जे ए एन से जन, जी ए से ग, एल से ला। तो देखिए जे ए एन जी ए एल से जंगल। यहाँ पे देखिए भारत। तो देखिए अब आप भारत को कैसे लिखिएगा इंग्लिश में, तो देखिए भ के लिए क्या लगाएंगे, बी एच लगाएंगे, आ की मात्रा के लिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। तो देखिए बी एच ए से भा, आर ए से र, और टी से त। तो देखिए बी एच ए आर ए टी से क्या हो जाएगा, भारत। यहाँ पे देखिए शिकारी। तो देखिए एस एच आई से शी, के ए से क्या आ जाएगा, का,
RI से री, तो देखिए SHIKARI से शिकारी। ये क्या है? पर्वत। तो देखिए प के लिए हम यहाँ पे PA लगाएंगे। देखिए प पढ़ रहे हैं तो प में अ की ध्वनि आ रही है, तो देखिए PA से प। मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे? R लगाएंगे। तो देखिए PAR से पर, VA देखिए VA से व और T से त, तो देखिए PARVAT से पर्वत। ये क्या है? अखिल। तो देखिए आप अखिल को आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा? तो देखिए अ के लिए हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो देखिए ए से अ, KHI से खी, L से ला, तो देखिए AKHIL से अखिल। तो फ्रेंड्स आज के इंग्लिश सीखने की क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इसी तरह इसे अपने कॉपी में लिखकर इसे बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको जो है ना आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसा लगा है हम कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है ना इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उन सभी पे शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल 0 लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।